जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पर्यायवाची शब्द। राइट, देखिए अगर हम बात करें अंत की, तो अंत की क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। अंत का होता है इति, ठीक, और समाप्ति। नहीं कहते समाप्त हो गया अर्थात इसका अंत हो गया, तो समाप्ति भी होता है। मरण भी होता है, जब किसी का मरण होता है अर्थात अंत हो जाता है उसका। फिर अवसान, ठीक है, फिर समापन, ये सब अंत के पर्यायवाची हैं। अगर हम बात करें अग्नि की, तो आग, पावक, अनल, वैश्वानर, बहुत इंपॉर्टेंट है वैश्वानर, सूची, वायु सखा अर्थात क्या, वायु की सखा, अग्नि को ही कहते हैं। हुतासन भी अग्नि को कहते हैं। कृषाणु भी है, सिखी है और रोहित ताशव है। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या क्या है? आग है, पावक है, अनल है, वैश्वानर है, सूची है, वायु सखा, हुतासन, कृषाणु, सिखी और रोहिताशव। राइट। अगर हम बात करें अनादर की, देखिए अनादर का क्या होगा? अवज्ञा, तिरस्कार, अपमान, अवहेलना, परिभव और बेइज्जती। ठीक है, जब भाई किसी की बेइज्जती होगी तो मतलब अनादर हो गया उसका, तो अनादर का पर्यायवाची बेइज्जती भी हो गया, और अवज्ञा भी हो गया, तिरस्कार भी हो गया, अपमान, ठीक, अवहेलना, परिभव, ये सब अनादर के पर्यायवाची है। राइट। अब हम बात करते हैं अधीन की। देखिए अधीन के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं। जैसे आश्रित, अगर आप किसी के ऊपर आप आश्रित हैं तो आप मतलब किसी के अधीन हैं, तो ये आश्रित है, निर्भर है और मातहत है। तो अधीन का क्या होगा? आश्रित, निर्भर और मातहत। अगर हम बात करें अधीर की, तो होगा बेचैन, उद्विग्न, फिर आकुल, व्यग्र, अशांत, उतावला और बेताब। अधीर का क्या होगा? बेचैन, उद्विग्न, आकुल, व्यग्र, अशांत, उतावला और बेताब। अगर हम बात करें अनंत की, तो इसका होगा असीम, ठीक है, जिसकी कोई सीमा न हो उसको असीम कहते हैं। अपरिमित, जिसको मापा न जा सके उसको अपरिमित कहते हैं। तो अनंत का क्या होगा? असीम, अपरिमित, निस्सीम, अथाह, ठीक है, जिसका कोई था पता न लग सके उसे अथाह कहते हैं। अकूत, ये सब अनंत के पर्यायवाची। अच्छा, अगर हम बात करें अनुमान की, देखिए अटकल, ठीक है, फिर अंदाजा, अंदाजा नहीं करेगा, हम अंदाजा लगा रहे हैं, मतलब क्या, अनुमान लगा रहे हैं, तो अनुमान का पर्यायवाची अंदाजा भी होता है। फिर कयास होता है, और आकलन भी हम करते हैं तो ये आकलन भी होता है। तो अनुमान की पर्यायवाची क्या क्या हुई? अटकल, अंदाजा, कयास और आकलन। राइट। देखिए अगला है अभिमान। अभिमान का क्या होगा? अहंकार, कहते हैं ना, अहंकार आ गया उसके अंदर। फिर दर्प होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दर्प। दम्भ होता है, मद होता है, घमंड और गुमान। तो अभिमान का क्या क्या होगा? अहंकार होगा, दर्प होगा, दम्भ होगा, मद होगा, घमंड होगा और गुमान होगा। राइट। अगर हम बात करें असुर की, तो असुर के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? दैत्य होता है, दानव होता है, ठीक है, राक्षस होता है, निशाचर, जो मतलब रात को जो विचरण करे, ठीक है, निशाचर कहते हैं। रजनीचर, ठीक है, फिर यातुधान, वेरी इंपॉर्टेंट है यातुधान। फिर उसके बाद तमचर और देवारी। ठीक, तो असुर का पर्यायवाची क्या क्या हुआ? दैत्य कहते हैं असुर को, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, ठीक है, और उसके बाद यातुधान, फिर तमचर और देवारी। राइट। देखिए फिर अमर, अमर का पर्यायवाची क्या होगा? अनश्वर, ठीक है, अमर जो अनश्वर, फिर नित्य, सनातन, अविनाशी, ठीक है, और वशु। अमर का क्या हुआ? अनश्वर, नित्य, सनातन, अविनाशी, मतलब जिसका विनाश न हो, अविनाशी, फिर वही वशु। अगर हम बात करें आक्षेप की, तो आक्षेप का पर्यायवाची होता है आरोप, अभियोग, दोषारोपण और लांछन। ये सब आक्षेप के होते हैं। पूछे आक्षेप के पर्यायवाची, तो आरोप होगा, अभियोग होगा, दोषारोपण होगा, लांछन होगा। राइट। अगर हम बात करें आँख की, तो इसके तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। आँख के पर्यायवाची की बात करें तो होता है नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, दृग, अक्षी, अम्बक, दीठ, चख और चश्म। ठीक है, तो आँख का क्या क्या हुआ पर्यायवाची? नेत्र हुआ, नयन, चक्षु, लोचन, दृग, अच्छी, अम्बक, दीठ, चख और चश्म। अगर हम बात करें आंसू की, अश्रु कहते हैं, नयन जल अर्थात नयन मतलब आँख, आँखों का जल आंसू कहते हैं। नेत्र नीर, नीर मतलब जैसे आँखों का पानी जो है भी हमारा होगा आंसू हुआ। नेत्रवारी, चक्षु जल, ठीक, आँखों का जल, तो ये सब हमारे आंसू के पर्यायवाची। तो आंसू के पर्यायवाची क्या क्या है? अश्रु, नयन जल, नेत्र नीर, नेत्रवारी और चक्षु जल। राइट। अब बात करते हैं आकाश की। इसके भी बहुत सारे पर्यायवाची जो है एग्जाम्पल, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम बात करते हैं आकाश के पर्यायवाची की, तो इसका होता है गगन, ठीक, अंबर, नभ,
नभ मतलब भी आकाश ही होता है। व्योम वेरी इंपॉर्टेंट है। अब्र, अर्श, ऊर्ध्वलोक, तारापथ, दौ और धूलोक। तो आकाश का पर्यायवाची गगन, अंबर, नभ, व्योम, अभ्र, अर्श, ऊर्ध्वलोक, तारापथ, दौ, फिर धूलोक, राइट। फिर देखिए अगला जो है आख्यान। आख्यान का पर्यायवाची क्या होता है? कह रहा है किस्सा, कहानी और वृत्तांत। आख्यान का पर्यायवाची किस्सा, कहानी और वृत्तांत होता है, राइट। अब बात करें हम आडंबर की। देखिए ढोंग, पाखंड, प्रपंच, दिखावा और सांग। तो आडंबर का पर्यायवाची ढोंग, पाखंड, प्रपंच, दिखावा और सांग। अगर हम बात करें इशारा की तो संकेत, भाई संकेत मीन्स भी इशारा होता है। इंगित, इसके मीन्स भी इशारा होता है। और निर्देश, तो इशारा की पर्यायवाची संकेत, इंगित और निर्देश होते हैं, राइट। अगर हम बात करें इंद्र की तो शक्र, देवराज, पुरंदर, सचिपति, सूरपति और अमरपति, फिर देवेश, सुरेश, वासव, मघवा और विडौजा। तो इंद्र के पर्यायवाची क्या क्या है? शक्र है, देवराज, फिर पुरंदर, सचिपति, सुरपति, अमरपति, देवेश, सुरेश, वासव, मघवा और विडौजा, राइट। अगर हम बात करें ईर्ष्या, ठीक है, जो चलन होती है ना ईर्ष्या, उसकी पर्यायवाची की तो होगा डा, द्वेष, कुड़न, मत्सर, रस्क और हसद। तो ईर्ष्या का पर्यायवाची डा, द्वेष, कुड़न, मत्सर, रस्क और हसद होगा, राइट। अगर हम बात करें उजाला की, उजाला का पर्यायवाची क्या होता है? आलोक, आलोक में उजाला होता है। प्रभा, ज्योति, विभा, द्योत और नूर। उजाला का पर्यायवाची आलोक, प्रभा, ज्योति, विभा, द्योत और नूर होता है, राइट। अगर हम बात करें उत्कंठा की तो उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होगा? लालसा, ठीक है, उत्सुकता, कांक्षा, वांछा और अभिलाषा। उत्कंठा का लालसा, उत्सुकता, कांक्षा, वांछा और अभिलाषा। देखिए अगला है उग्र की। उग्र का पर्यायवाची प्रचंड होता है, ठीक, उत्कट होता है और तीव्र होता है। तो उग्र का क्या होगा? प्रचंड, उत्कट और तीव्र होगा, राइट। अगर हम बात करें उचित का, उपयुक्त, ठीक है, वाजिब, मुनासिब और समीचीन। तो उचित का क्या होगा पर्यायवाची? उपयुक्त होगा, वाजिब होगा, मुनासिब नहीं कहते ये मुनासिब है, मतलब उचित है, वही उचित का पर्यायवाची मुनासिब भी होता है। फिर समीचीन, ठीक है। फिर अगला देखिए उत्तम का पर्यायवाची उत्कृष्ट, प्रवर, श्रेष्ठ, विशारद, ठीक। उत्तम का उत्कृष्ट, प्रवर, श्रेष्ठ और विशारद। अगर हम बात करें उद्गम की तो उद्भव, उत्पत्ति, आविर्भाव और प्रादुर्भाव, ठीक है। तो उद्गम का उद्भव, उत्पत्ति, आविर्भाव और प्रादुर्भाव। फिर अगर हम बात करें उद्देश्य की तो ध्येय, मकसद, प्रयोजन, हेतु और अभिप्राय। उद्देश्य का क्या है? ध्येय, मकसद, प्रयोजन, हेतु और अभिप्राय, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं उद्धार की। तो देखिए उद्धार का पर्यायवाची क्या होता है? मुक्ति, ठीक है, निस्तार, छुटकारा, छुटकारा किसी को दे दिया मतलब उसका उद्धार हो गया। फिर मोक्ष, फिर अपमोचन, ठीक है। अगर हम बात करें उदास की तो उन्मन, अवसन, विषाद युक्त। उदास का क्या होगा? उन्मन, अवसन और विषाद युक्त होता है, राइट। अगर हम बात करें उदासीन की तो होगा विरक्त, निष्प्रिय, निर्लिप्त और अनासक्त। उदासीन का विरक्त, निष्प्रिय, निर्लिप्त और अनासक्त होता है, राइट। अगर हम बात करें उदाहरण, जिसको हम एग्जाम्पल कहते हैं, तो उदाहरण का होगा दृष्टांत, नजीर और नमूना। बहुत इंपॉर्टेंट है उदाहरण का क्या है? दृष्टांत, नजीर और नमूना। अगर हम बात करें उल्टा तो इसका पर्यायवाची प्रतिकूल, प्रतिलोम, विलोम, ठीक है। तो उल्टा का प्रतिकूल, प्रतिलोम और विलोम। अगर हम बात करें उल्लास का आह्लाद, ठीक है, आनंद, हर्ष, प्रमोद, आमोद, विनोद, ये सब उल्लास अर्थात खुशी के पर्यायवाची है, राइट। उल्लास का क्या होगा? आह्लाद, ठीक है, जिसे नहीं कहते आह्लादित करना, ठीक है, मतलब आनंदित करना। फिर उसको आनंद भी होगा, हर्ष, प्रमोद, आमोद, विनोद, ये सब उल्लास के पर्यायवाची है, राइट। अगर हम बात करें उसर की तो उसर का पर्यायवाची क्या होता है? अनुपजाऊ, मतलब जो उपजाऊ उपजाने वाली ना हो, ठीक, जिसको बंजर कहते हैं,
ठीक है, अनउपजाऊ होता है, राइट। ऊसर का क्या होगा, अनउपजाऊ, सस्यहीन और बंजर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऊंचा की। देखिए ऊंचा का पर्यायवाची क्या होगा, उत्तुंग, बुलंद, ठीक है, ऊर्ध्व, उदात्त और उत्ताल, ठीक। ऊंचा का क्या होगा, उत्तुंग, बुलंद नहीं कहते, उसकी बुलंद आवाज़ है, मतलब ऊंची आवाज़ है, राइट। तो बुलंद भी किसका, ऊंचा का पर्यायवाची हुआ। ऊर्ध्व, ठीक, फिर उदात्त और उत्ताल, ठीक। अगर हम बात करते हैं रिद्धि की, तो समृद्धि, संपन्नता, वैभव, ऐश्वर्य, राइट। अब एकांत की बात करते हैं, तो एकांत का पर्यायवाची निर्जन, ठीक है, जहाँ पे कोई जन न हो, निर्जन, बिना जन के, वीरान, ठीक है, फिर सुना। अगर हम बात करें ओज की, तो होगा बल, ताकत, दम और कांति। ओज का बल, ताकत, दम और कांति। अगर हम बात करें कंगाल की, ठीक है, तो होगा दरिद्र, अकिंचन, ठीक है, कंगाल का दरिद्र और अकिंचन। अगर हम बात करें कंचन का, तो स्वर्ण, सोना, हेम, कुंदन, हाटक और जातरूक। तो कंचन का क्या होगा, स्वर्ण, सोना, हेम, कुंदन, हाटक और जातरूक। कछुआ का कुर्म, वेरी इंपॉर्टेंट है कुर्म, कुर्म, फिर कमठ, कच्छप, कच्छप भी इंपॉर्टेंट है, फिर चकवार, राइट। अब हम बात करते हैं कटु की। देखिए कटु का क्या होगा, कर्कश, रुक्ष और कठोर। तो कटु का क्या होगा, कर्कश, रुक्ष और कठोर होगा। अगर हम बात करें कठिन की, तो होगा दुर्बोध, दुरूह और जटिल। तो कठिन का क्या होगा, दुर्बोध, दुरूह और जटिल। देखिए कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, वस्त्र, कपड़ा को वस्त्र भी कहते हैं, वसन भी होता है, पट, ठीक है, और चीर। तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या हुआ, वस्त्र, वसन, पट और चीर, राइट। देखिए कबूतर का पर्यायवाची क्या रहे, कपोत, कलरव, हारिल और पारावत। तो कबूतर का कपोत, कलरव, हारिल और पारावत। देखिए कमल का जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, जो भी कमल का पर्यायवाची होता है। जैसे अरविंद पूछे, अरविंद किसका पर्यायवाची है, तो कमल का है। तो कमल का पर्यायवाची अरविंद हुआ। जलज, जिसका जन्म जल में हुआ उसको जलज कहते हैं। सरोज, नीरज, पंकज, ठीक है, पंख मतलब क्या, कीचड़, अजय मतलब जन्मने वाला, तो कीचड़ में जन्मने वाला पंकज। अंबुज, ठीक है, पुंडरीक भी कहते हैं, पुंडरीक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जलजात, ठीक है, नलिन, उत्पल, इंदिवर, सरसिज, कोकनद और शतदल। तो कमल का क्या क्या हुआ, अरविंद, जलज, सरोज, नीरज, पंकज, अंबुज, पुंडरीक, जलजात, नलिन, उत्पल, इंदिवर, सरसिज, कोकनद और शतदल, राइट। देखिए कर, कर मीन्स एक हाथ भी होता है और कर मीन्स टैक्स भी होता है, लेकिन यहाँ हम टैक्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो देखिए कर का पर्यायवाची मासूल, कर को हम मासूल भी कहते हैं ना, टैक्स तो कहते हैं इंग्लिश में, और इसको हम शुल्क भी कहते हैं, ठीक है। तो कर का क्या हुआ, मासूल, टैक्स और शुल्क। अगर हम बात करें कायर की, तो होता है भीरू, ठीक है, कातर और डरपोक। तो कायर का सब लोग जानते हैं। बात करें किनारा की, तो होगा तीर, तट और पुलीन। किरण की, रश्मि, अंशु और मरीचि। तो किरण की पर्यायवाची रश्मि, अंशु और मरीचि। अच्छा बात किया जाए कीचड़, पंख, देखिए बताया ना, पंकज क्या होता है, कीचड़ का पर्याय, सॉरी कमल का होता है, क्यों कि पंख मीन्स कीचड़ होता है, और जब मतलब जन्म लेने वाला, ठीक। तो पंकज मतलब कीचड़ में उत्पन्न या कीचड़ में जन्म लेने वाले को हम कमल कहते हैं, राइट, वही पंकज होता है। तो कीचड़ का क्या कह रहा है, पंख होता है ना, पंख मतलब कीचड़ होता है। उसके बाद करदम और चिकिल। तो कीचड़ का पंख, करदम और चिकिल होता है। अच्छा कुत्सित का नीच, अधम और निकृष्ट होता है, राइट। देखिए कोयल का पर्यायवाची कोकिल, श्यामा और मदन सलाका। तो कोयल का कोकिल, श्यामा और मदन सलाका तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कौवा का काक, ठीक है, काग, वायस, एकाक्ष, करट और पिसून। तो कौवा क्या हुआ, काक हुआ, काग हुआ, वायस हुआ, एकाक्ष हुआ और करट हुआ और पिसून, ठीक है। देखिए क्रूर, क्रूर का पर्यायवाची निर्दय, ठीक है, जिसके अंदर दया ना उसको निर्दयी कहते हैं ना, तो वही निर्दय, बिना दया के, ठीक है। फिर निस्सृंस, ठीक है, क्रूर का क्या हुआ, निर्दय और निस्सृंस। फिर देखिए खरा, खरा का पर्यायवाची स्वच्छ, नहीं कहते खरा सोना है, मतलब साफ सुथरा, स्वच्छ, ठीक। तो खरा का होगा स्वच्छ, निर्मल,
और पावन। हम बात करें खल की, तो खल का होगा दुर्जन, ठीक है, अधम, दुष्ट, पामर और कुटिल। तो खल का क्या हुआ? दुर्जन, अधम, दुष्ट, पामर, कुटिल। आगे साथियों हम बात करते हैं खरा का। देखिए खरा का पर्यायवाची होता है स्वच्छ, ठीक है, नहीं कहते खरा अर्थात तो स्वच्छ है, निर्मल है, पावन, ठीक है। तो खरा का क्या होगा? स्वच्छ, निर्मल, पावन। अगर हम बात करें खल की, तो खल का होता है दुर्जन, अधम, दुष्ट, पामर और कुटिल। खोज का होता है गवेषण और अन्वेषण, ठीक है। गंभीर की बात करें तो होता है गूढ़, जटिल, दुर्रूह और क्लिष्ट होता है, राइट। तो गंभीर का पर्यायवाची गूढ़ होता है, जटिल होता है, दुर्रूह होता है और क्लिष्ट होता है। अगर हम बात करें चालाक की, चालाक का पर्यायवाची होता है चतुर, पटु, दक्ष, प्रवीण, ठीक है, नागर, निपुण और कुशल। तो चालाक का क्या होगा? चतुर, पटु, दक्ष, प्रवीण, नागर, निपुण और कुशल। अगर हम बात करें चुप की, तो चुप का पर्यायवाची होता है अवाक, ठीक है, मौन, निस्तब्ध और मूक, ठीक है। मूक का विलोम वाचाल होता है, तो वही चुप का क्या होगा? अवाक, मौन, निस्तब्ध और मूक होगा, राइट। हम बात करें चोटी का पर्यायवाची, तो होगा शिखर, श्रृंग, तुंग और शिरोबिंदु। तो चोटी का क्या होगा? शिखर, श्रृंग, तुंग और शिरोबिंदु, राइट। अब हम बात करते हैं छिद्र का पर्यायवाची। देखिए छिद्र की पर्यायवाची होती है सुराख और रंध्र, ठीक है। सुराख तो सब लोग जानते हैं कि सुराख मतलब छिद्र होता है, और फिर रंध्र भी होता है। देखिए छल, छल का पर्यायवाची क्या होगा? प्रपंच होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रपंच, फरेब, चकमा और झांसा। तो छल का क्या हुआ? प्रपंच, फरेब, चकमा, झांसा। अगर छात्र के पर्यायवाची की बात करें तो होगा शिष्य, अध्येता, शागिर्द और चेला। तो छात्र के पर्यायवाची क्या क्या हुआ? शिष्य, अध्येता, शागिर्द और चेला। छो का पर्यायवाची ममता, स्नेह, प्रेम, प्रीति, उल्फत, अनुराग, प्रणय और आसक्ति। छो का ममता, स्नेह, प्रेम, प्रीति, उल्फत, अनुराग, प्रणय और आसक्ति। देखिए जनक का पर्यायवाची जनिता, पिता, तात, वालिद। जनक का पर्यायवाची क्या हुआ? जनिता, पिता, तात और वालिद। अब जननी का, जननी तो माता कहते हैं। देखिए जननी का होगा अम्बा, महतारी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महतारी, धात्री, जनयित्री, प्रसु, वालिदा और अम्ब। तो जननी का क्या हुआ? अम्बा, महतारी, धात्री, जनयित्री, प्रसु, वालिदा और अम्ब। अगर हम बात करें जंगल की, जंगल के पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है अरण्य, अरण्य मीन्स जंगल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वन, विपिन, कानन, कांतार, सहरा, गहन, विटप, डांग और अक्ष। तो जंगल का क्या हुआ? अरण्य, वन, विपिन, कानन, कांतार, सहारा, गहन, विटप, डांग और अक्ष हुआ, राइट। देखिए अगर बात करें जटिल की, तो जटिल का पर्यायवाची होता है क्लिष्ट और पेचीदा। तो जटिल का क्या हुआ? क्लिष्ट और पेचीदा। जड़ की, तो जड़ की पर्यायवाची होती है अचेतन, स्थावर और आचर। अच्छा स्थावर का विलोम जंगम होता है, बताया था ना। तो जड़ का क्या हुआ? अचेत, स्थावर जो स्थिर रहता हो, ठीक, इसका विलोम जंगम, ठीक है, जो मूवेबल हो मतलब जो चलने वाला हो, ठीक है। और फिर अचर। फिर देखिए होता है जल, जल का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। कह रहा है नीर, ठीक है, वारी, सलील, अम्बु, तोय, उदक, मेघ पुष्प, पय, शारंग और सर्वमुख। तो नीर का सॉरी जल का क्या हुआ? नीर, वारी, सलील, अम्बु, तोय, उदक, फिर मेघ पुष्प, पय, सारंग और सर्वमुख, राइट। अब हम बात करते हैं जीव की। देखिए जीव का पर्यायवाची रचना, अरुंधति, वेरी इंपॉर्टेंट है अरुंधति, अरुंधति, ललना, वाचा और रसज्ञा। तो जीव का रचना, अरुंधति, ललना, वाचा, रसज्ञा, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं ज्ञान की। देखिए ज्ञान के पर्यायवाची होते हैं इल्म, नहीं कहते इल्म हुआ उनको, जानकारी हुई, ज्ञान हुआ, राइट। तो इन इल्म का क्या, अरे सॉरी ज्ञान का क्या हुआ? इल्म और जानकारी। अगर झंडा की बात करें, कह रहा है पताका, ध्वज, केतु, निशान, ये सब तो बहुत सिंपल है। देखिए झगड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? झगड़ा का पर्यायवाची
कलह नहीं कहते कि पूरे परिवार में कलह हो उठा, मतलब झगड़ा हो गया, तो कलह हुआ। वितंडा, टंटा, तकरार, हुज्जत, विषाद और क्लेश। तो झगड़ा का कलह, वितंडा, टंटा, तकरार, हुज्जत, विवाद और क्लेश, राइट। अगर बात करें झूठ, तो झूठ का पर्यायवाची होता है अनृत, मिथ्या, निर्मूल, ठीक है, अली और मृषा। तो झूठ का पर्यायवाची अनृत, मिथ्या, निर्मूल, अली और मृषा। अगर बात करें झुंड की, ठीक है, तो जत्था, गिरोह, पुंज और दल। तो झुंड का पर्यायवाची क्या क्या हुआ? जत्था, गिरोह, पुंज और दल हुआ, राइट। अगर हम बात करें अगला, देखिए टेक, इसका पर्यायवाची होगा अवलंब, आश्रय, अवस्तंभ और सहारा, ठीक है। तो टेक का क्या हुआ? अवलंब, आश्रय, अवस्तंभ और सहारा। अगर बात करें ठग की, तो इसका पर्यायवाची होता है वंचक, प्रतारक, फरेबी, छलिया, ठीक है। तो ठग का क्या हुआ? वंचक, प्रतारक, फरेबी और छलिया। अगर बात करें डाकू की, तो इसका होता है लुटेरा, बटमार, ठीक है, दस्यु और राहजन। तो डाकू क्या हुआ? लुटेरा, बटमार, दस्यु, राहजन। अगर बात करें तंबू की, तो तंबू का पर्यायवाची होता है खेमा, डेरा, वितान और समियाना, राइट। अगर तनिक की बात करें, तो लेश मात्र, रंज मात्र और किंचित। तनु का पर्यायवाची कृस, दुबला, कलेवर और काया। तनु का क्या हुआ? कृस, दुबला, कलेवर, काया। तरंग का पर्यायवाची उर्मी, विची और हिलोर। उर्मी भी तरंग को कहते हैं, विची भी कहते हैं और हिलोर भी कहते हैं, राइट। देखिए तुरंत, तुरंत का क्या होता है? क्षिप्र, शीघ्र, नहीं कहते ये काम शीघ्र करो, ऐसा तुरंत करो, ठीक है। तो तुरंत का क्या हुआ? क्षिप्र और शीघ्र। अगर हम बात करें तीखा, तो इसका पर्यायवाची होता है प्रखर, तीक्ष्ण और पैना। तो तीखा का प्रखर, तीक्ष्ण और पैना होता है, राइट। देखिए तोता का पर्यायवाची बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये भी। सुक, सुक कहते हैं तोता को, सुग्गा भी कहते हैं, कीर, सुआ, फिर सुआ, रक्ततुंड और दाढ़िम प्रिय। दाढ़िम प्रिय तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, जिसको अनार के दाने प्रिय हो, दाढ़िम प्रिय। तो तोता सुख होता है, सुग्गा, कीर, सुआ, सुआ, रक्ततुंड और दाढ़िम प्रिय। बात करें थकान की, तो इसका पर्यायवाची होगा श्रांति, क्लांति और शिथिलता। दरवाजा का पल्ला, कपाट और पट। अब दरिद्र का पर्यायवाची रंक, अकिंचन, कंगाल, दिहीन। तो दरिद्र का क्या हुआ? रंक, अकिंचन, कंगाल और दिहीन। दवा का पर्यायवाची भेषज, तकिला और औषधि। तो दवा का भेषज, तकिला और औषधि। अगर हम बात करें दीप्ति, तो दीप्ति का पर्यायवाची होता है कांति, आभा, द्युति, चमक, प्रभा, ओज, राइट। दीप्ति का क्या हुआ? कांति, आभा, द्युति, चमक, प्रभा और ओज। अगर हम बात करें दुर्जन की, तो दुर्जन का हमारा पर्यायवाची होता है खल, पिसून, असंत, अधम, पामर, कुटिल, सट और पतित। तो दुर्जन का क्या हुआ? खल, पिसून, अंसत और उसके बाद अधम, पामर, कुटिल, सट और पतित, राइट। अब देखिए दुख का क्या हुआ? व्यथा, पीड़ा, वेदना, क्लेश, कसक, संताप, खेद, विपदा और यंत्रणा। पीर। दुर्गम का दुस्तर, अगम और अवघट। धनंजय का पर्यायवाची पार्थ, वेरी इंपॉर्टेंट है धनंजय का। पार्थ, कौन्तेय, गुड़ाकेश। इसका संधि विच्छेद बता दें क्या? संधि विच्छेद गुड़ाका प्लस ईस, ठीक है, गुड़ाकेश का संधि विच्छेद गुड़ाका प्लस ईस होता है ना। फिर है गांडीवधारी, सब्यसाची, वृहन्ला, कर्णारी, परतम, जिष्णु, करिटी और कणेर। तो धनंजय का पर्यायवाची पार्थ, कौन्तेय, गुड़ाकेश, गांडीवधारी, सब्यसाची, वृहन्ला, कर्णारी, फिर परतम, जिष्णु, करिटी और कणेर होता है, राइट। धनुष का चाप, सरासन, कोदंड, पिनाक, पिनाक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर सारंग, ठीक है। नग का होता है भूधर, ठीक है, फिर गिरी, शैल, अद्री, तुंग, फिर धरणीधर और मेरू। नदी का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नदी का पर्यायवाची सरिता नदी को कहते हैं ना, सरिता, अपगा, तटनी, सरी, तरंगवती, निर्झरी,
शैलजा, पयस्विनी और निम्नगा। तो नदी का क्या हुआ? सरिता, अपगा, तटनी, सरी, तरंगवती, निर्झरी, शैलजा और पयस्विनी और निम्नगा, राइट। अब देखिए नाग का क्या होता है। नाग का होता है सांप, भुजंग, उरग, अही, फड़ी, ब्याल, पन्नग, काकोदर, पवनासन, फिर सारंग। और नाग का क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है नाग का। सांप, भुजंग, उरग, अही, फड़ी, ब्याल, पन्नग, काकोदर, पवनासन और सारंग, राइट। निशा का क्या होता है? ठीक है, निशा का मतलब रात का। तो रात, रजनी, विभावरी, रैन, यामिनी, तमी, त्रियामा, क्षणदा, सरवरी और दोष। तो निशा का क्या हुआ? रात, रजनी, विभावरी, रैन, यामिनी, तमी, त्रियामा, क्षणदा, सरवरी और दोष हुआ, राइट। निप, ठीक है, निप किसे कहते हैं? राजा को कहते हैं ना। तो निप का पर्यायवाची क्या का हुआ? राजा, भूप, नरेश, महीप, अवनीश। और नौका का पर्यायवाची तरी, नाव, डोंगी और पतंग। पक्षी का वेरी इंपॉर्टेंट है। खग, विहंग, पखेरु, खेचर, ठीक है, खेचर मतलब आसमान में चढ़ने वाला, आसमान में उड़ने वाला खेचर होता है। द्विज, शकुंतन, विहग, नीडज, परिंदा और चंचुभृंत। पक्षी का क्या हुआ? खग, विहंग, पखेरु, खेचर, द्विज, शकुंत, विहग, नीडज, परिंदा और चंचुभृंत। देखिए पंख, मैंने बताया पंख कीचड़ का होता है। तो पंख का हुआ कीचड़, करदम और चहलम। पड़ोसी का प्रतिवेशी, वेरी इंपॉर्टेंट है। पड़ोसी का प्रतिवेशी, समीपवर्ती और अंतिक। पड़ोसी का प्रतिवेशी, समीपवर्ती और अंतिक हुआ, राइट।